मैथ्स में हम रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके पीछे एक सिंपल सी ट्रिक है। हम रूट 2 की एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं जानते, पर अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल की जो बेस साइड है हमने उसको 1 सेंटीमीटर कर दिया और परपेंडिकुलर साइड को भी 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब जो हाइपोटेनस की जो लेंथ फाइंड करोगे वो रूट 2 के बराबर होगी। क्यों ना हम इसी हाइपोटेनस को घुमा के बिल्कुल नीचे ले आए, तो जो हमें लाइन पे जो लेंथ मिलेगी वो अंडर रूट 2 के बराबर होगी। सेम इसी लॉजिक को नंबर लाइन पे इस्तेमाल करने वाले। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, हमने इसी ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची और हमने 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और हमने कंपास लिया। ओरिजिन को सेंटर मान के हाइपोटेनस की रेडियस लेके हमने एक आर्क को ड्रॉ किया। नंबर लाइन के जिस पॉइंट पे उस आर्क ने कट किया, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो रूट 2 के बराबर है। सिर्फ रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसकी बेस वाली साइड को रूट 2 के बराबर कर दूं और इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड को 1 के बराबर कर दूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपको हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी वो रूट 3 के बराबर होगी। अगर मैं इस हाइपोटेनस को रोटेट कर दूं, तो जो मुझे नीचे लेंथ मिलने वाली है वो भी रूट 3 के बराबर होगी। तो रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे रूट 2 को बनाना होगा। तो रूट 2 को बनाने के लिए पहले मैं 1 यूनिट की बेस लाइन लूंगा और फिर 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन, जिसकी वजह से जो हाइपोटेनस की जो लेंथ मिलेगी वो रूट 2 के बराबर होगी। और यहाँ पर मैं इस रूट 2 वाली साइड को बेस की तरह यूज करूंगा और यहाँ से मैं 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मुझे जो हाइपोटेनस की जो लेंथ मिलेगी वो रूट 3 के बराबर होगी। तो मैं कंपास की हेल्प से ओरिजिन को सेंटर मान के हाइपोटेनस की लेंथ लेके मैं एक आर्क को ड्रॉ करूंगा। जिस पॉइंट पे ये आर्क कट करेगा, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो रूट 3। मैथ्स में हम रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, अगर मैं इस बेस वाली साइड को 2 यूनिट कर देता हूँ और इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड को 1 यूनिट कर देता हूँ, तो आप देखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम जो इसकी हाइपोटेनस वाली साइड होगी वो रूट 5 के बराबर होगी। अगर मैं इस हाइपोटेनस वाली साइड को रोटेट करा देता हूँ, तो जो मुझे नीचे जो लेंथ मिलने वाली है वो भी रूट 5 के बराबर मिलने वाली है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम नंबर लाइन पे देखने वाले हैं। हम ओरिजिन से 2 यूनिट की एक लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और कंपास की हेल्प से ओरिजिन को सेंटर मान के इस हाइपोटेनस की लेंथ लेके एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये आर्क कट करेगा, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो रूट 5 के बराबर होगी।